प्रणोर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौसाम्नं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय हिन्दूत्कलयामिने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा आज अपने को करनी है। शुरू के 4 धर्मों की चर्चा जब हम देखते हैं, एक एक कषाय के अभाव में एक एक धर्म प्रकट होता हुआ हमें दिखाई देता है। क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा, मान के अभाव में उत्तम मार्दव, ऐसे ही माया कषाय के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। आर्जव के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, माने सम्यक दर्शन के साथ जो आर्जव धर्म पाया जाता है, माने सरलता पाई जाती है, वही वास्तव में उत्तम आर्जव धर्म है। थोड़ी सी चर्चा अपन रत्नकंठ शाकाचार्य जी ग्रंथ के आधार से आर्जव धर्म के संबंध में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 297 है। देखिए, अब उत्तम आर्जव धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कैसा है उत्तम आर्जव? धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। क्या कहा? धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। यानी 10 लक्षण पर्वों के अंतर्गत भी धर्म के 10 लक्षण कहे, और उनमें भी श्रेष्ठ लक्षण कौन सा है? आर्जव है। क्यों? आर्जव का अर्थ होता है सरलता, सहजता। जैसा आत्मा का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? सरल है, सहज है। आत्मा का स्वरूप कठिन नहीं। क्या कठिन हमने बना रखा है वो एक अलग बात है, लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा है? सरल है, सहज है। तो इसलिए वह कैसा है? श्रेष्ठ लक्षण। क्योंकि जब व्यक्ति सहज रहता है तो उसका उपयोग स्थिर होता है, और यदि सहज ना रहे तो उपयोग स्थिर नहीं हो सकता। और जिसका उपयोग स्थिर रहता है वो स्वरूप में स्थिर हो सकता है, उपयोग को स्वरूप में लगा सकता है। और जिसका उपयोग स्थिर नहीं होगा वो अपने स्वरूप में स्थिर भी नहीं हो सकता। इसलिए धर्म का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? आर्जव है। आर्जव धर्म कौन सी कषाय के अभाव में प्रकट होता है? मायाचारी के अभाव में, माने माया कषाय के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि मायाचारी कौन करता है? किसे आवश्यकता पड़ती है मायाचारी करने की? जैसे आपको अपना कोई काम निकालना हो, काम करना हो, तो यदि बलशाली होगे, प्रभावशाली होगे, तो आपके आंखों के इशारे से ही काम हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके पास आएगा भी कि साहब ये काम करवाना है, थोड़ा आप करवा दोगे क्या? यार मेरा नाम दे देना, हो जाएगा काम। माने जो प्रभावशाली व्यक्ति होगा, बलशाली व्यक्ति होगा, तो उसके तो प्रभाव से ही कार्य हो जाएगा। और कदाचित प्रभाव से कार्य ना हो तो अपने बल का प्रयोग कर सकता है। माने बलशाली व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है, तो अपना काम निकलवा लेगा। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति है वो क्या करेगा? कि वो कपट का सहारा लेगा। अब भाई 2 लोगों से उसकी दुश्मनी हो गई, तो अब क्या करे? खुद लड़ने जाएगा तो पिट के आ जाएगा। पहला भी पीटेगा, दूसरा भी पीटेगा, तो क्या किया जाए? तो वो मायाचारी का प्रयोग करेगा।
क्या कि दोनों को आपस में, अब बलशाली तो नहीं है, बलशाली होता तो खुद दोनों के साथ दो दो हाथ करके आ जाता। अब लेकिन कमजोर व्यक्ति है तो क्या करेगा, मायाचारी का प्रयोग करेगा। माने अपनी कार्य सिद्धि करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए वह किसका प्रयोग करता है, छल कपट का प्रयोग करता है। महाभारत में आपको कोई किरदार याद आता है? क्या किया उन्होंने, युद्ध लड़ने गए, क्या किया कि मात्र ये दो पार्टियां थी उनको आपस में भिड़ाने का कार्य किया। माने कमजोर व्यक्ति होगा तो वह अपना कार्य निकालने के लिए मायाचारी का प्रयोग करता है। मायाचारी माने छल कपट, जैसे बने वैसे अपने कार्य को निकालने के लिए मायाचारी का प्रयोग करता है। टोडरमल जी ने तो यहाँ तक लिखा कि अपना कार्य करने के लिए अनेकों कषाय करता है। मान लीजिए कोई वस्तु पसंद आ गई, अब उस व्यक्ति को वस्तु चाहिए, बलशाली व्यक्ति होगा तो कदाचित छीन के लाएगा डायरेक्ट, साहब मुझे चाहिए, नहीं देगा तो हड़प लेगा। अब कमजोर व्यक्ति क्या करे, वो छल कपट करेगा, कदाचित झूठ बोल के उस वस्तु को हथियाना चाहेगा, चोरी करके वस्तु को हथियाना चाहेगा। माने कोई ना कोई तिकड़म लगा करके वो वस्तु को हथियाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। और यदि प्राप्त ना हो तो स्वयं दुखी होता है। कितना दुखी होता है कि विष भक्षण करके मरण को भी प्राप्त हो जाता है। चारों कषायों के संबंध में टोडरमल जी ने बहुत सुंदर प्रकरण लिखा। एक एक कषाय के उदय में जीव की कैसी दशा होती, तो अंत में निष्कर्ष ये निकला कि एक एक कषाय की पूर्ति करता है, और यदि वो कषाय की पूर्ति होती ना जाने तो स्वयं के प्राणों की कीमत पर भी कषायों को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही मायाचारी व्यक्ति वो छल कपट को नहीं छोड़ता है। तो इसमें दिक्कत क्या है, यदि थोड़ी सी मायाचारी करके कुछ प्राप्त हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है कि आप समझते नहीं हो। व्यापार आदि करते हैं तो उसमें छल कपट तो, यदि दो की चार बातें नहीं करें तो सामने वाला व्यक्ति हमारी दुकान पर खड़ा ही नहीं होगा, टिकेगा ही नहीं। व्यापार करना है तो मायाचारी तो थोड़ी आनी ही चाहिए ना। क्या लगता है, बात सही है कि नहीं? हमें क्या लगता है कि हमारी कार्य सिद्धि किससे होगी, मायाचारी से होगी, कषाय से होगी। लेकिन एक बात का विचार करके देखिए कि हमारी कार्य सिद्धि का संबंध मायाचारी से है या पुण्य के उदय से? किससे संबंध है कि अरे पुण्य का उदय होगा तो बिना कुछ किए भी कार्य हो जाएंगे, और यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो कितनी भी तिकड़म लगा लें, कितनी भी चालबाजी कर लें, कार्य सिद्धि होने वाली है। वो तो चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने के लिए कितनी मायाचारी करनी पड़ती है। अरे 6 खंड की संपदा उनके चरणों में आकर के गिरती है, और हम थोड़े से फायदे के लिए, आप 2 रुपए की कमाई हो जाएगी। अरे लेकिन 2 रुपए की कमाई के चक्कर में अनंत भवों के दुख हम बांध लेते हैं। ये कौन सी समझदारी है, ये कौन से मुनाफे का व्यापार है? थोड़ा नुकसान होके अधिक फायदा हो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन थोड़े फायदे के चक्कर में बहुत नुकसान कर ले, ये कोई समझदारी है? आज आपको मायाचारी करके थोड़ी बहुत सफलता मिल भी जाएगी, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है? और चलिए, यदि उस मायाचारी के साथ 100% एक गारंटी हो कि आपका कार्य सफल हो ही जाए, तो भी हम मान लें कि चलो मायाचारी कर लो, अगले भव किसने देखा, ये भव तो सुधर जाएगा। लेकिन इस भव में भी गारंटी कहाँ है कि मायाचारी करोगे तो काम बन ही जाएगा? गारंटी दे सकते हो आप? तो मायाचारी करना माने मायाचारी से कार्य सिद्धि हो जाएगी, ये समझना कि हमारी मूर्खता ही तो है कि मायाचारी से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। कार्य सिद्धि का संबंध तो पुण्य के उदय के साथ है। पुण्य का उदय होगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो भी आपके कार्य होते चले जाएंगे, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो आपने देखा कि विद्यार्थी होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो
डाउन कम मार्क्स आते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, दिन रात मस्ती करते हुए दिखते हैं, और रिजल्ट आता है तो फिर प्रश्न होता है, अरे तुमने इतना कब पढ़ लिया, वैसे तो दिन भर खेलते कूदते दिखते रहते हो, मार्क्स कहाँ से आ गए? बोलो, संबंध किसके साथ है? आपकी कार्य सिद्धि का संबंध किसके साथ है? पुण्योदय के साथ। पुण्योदय होगा तो काम करना भी नहीं पड़ेगा, काम होते चले जाएंगे। और पुण्योदय नहीं होगा तो कितनी भी चालबाजी कर ले, लेकिन वो कार्य सिद्धि होने वाली नहीं है। लेकिन मायाचारी करने से नुकसान क्या होगा? आप एक दो बार तो सफल हो जाओ, एक दो बार आपने चालबाजी की, आपको सफलता मिल गई, और ये सफलता ऐसी कि फिर उसका चस्का लग जाता है। एक बार सफल हो गया तो अब तो मैं दूसरी बार भी करूंगा, दूसरी बार सफल हो गया तीसरी बार भी करूंगा, तीसरी बार भी सफल हो गया तो चौथी बार भी करूंगा, लेकिन पांचवी बार, छठी बार, कभी ना कभी तो वो पकड़ा जाने वाला है। तो एक गांव में एक व्यक्ति था, आपने पंचतंत्र में कहानी सुनी होगी। एक गांव में व्यक्ति था, तो ऐसे ही थोड़ा सा जंगल में जाता था और पेड़ पे चढ़ कर के बोलता था, शेर आया शेर आया शेर आया। गांव वाले सोचते अब शेर आ गया तो चलो बचाने चलते दौड़कर, और जैसे ही सारे गांव वाले आए तो बोलता नहीं वो तो चले गया। ठीक है भाई, चला गया। फिर अगले दिन फिर पहुंच गया, फिर बोलता है शेर आया शेर आया शेर आया। फिर गांव वाले आ गए बचाने, चलो कोई बात नहीं आज बचा लेते हैं। लेकिन फिर आज फिर से शेर चले गया। तीसरे दिन भी चलो, गांव वाले इतने मेहरबान थे कि तीसरे दिन भी वो पेड़ पे चढ़ के बोला शेर आया, और तीसरे दिन भी गांव वाले आ गए। लेकिन अब गांव वाले भी कब तक आएंगे? अब वो गांव वाले समझ गए कि ये तो मजाक कर रहा है, सच तो बोलता नहीं है। अब इसको बचाने कौन आएगा? अब चौथे दिन वास्तव में शेर आ गया। क्या हुआ? कोई भी बचाने नहीं आया। क्यों? अरे वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, 3 दिन से ऐसे ही परेशान कर रहा है। बोलो, माने मायाचारी व्यक्ति पे भरोसा कितनी देर तक रहेगा? आप 2-3 बार सफल हो जाओगे, 4 बार सफल हो जाओगे, अरे 100 बार भी सफल हो जाओगे, लेकिन जहां एक बार आपका कपट खुलेगा वहां पूरी वर्षों की मेहनत सब एक साथ खत्म हो जाती है। मायाचारी व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं करता। एक बार यदि वह छल कपट प्रकट हो गया, सामने आ गया, तो सालों की पूरी मेहनत फिर सीधा यही हो जाता है कि अरे उस विश्वास करनी होगी, नहीं, विश्वास पात्र नहीं है। होता या नहीं होता? तो मायाचारी से काम बनते हैं। हमें लगता है कि मायाचारी से काम बनते हैं, लेकिन मायाचारी से काम बिगड़ते हैं। मायाचारी व्यक्ति कभी भी सहज नहीं रह सकता, सरल नहीं रह सकता। उसका मन हमेशा आशंकित रहता है कि कहीं मेरा भेद खुल ना जाए। कार्य होगा नहीं होगा ये तो दूर की बात है, लेकिन मेरा छल प्रकट ना हो जाए ये डर तो 24 घंटे लगा है। जैसे मान लीजिए एक बालक है, ठीक है, जैसे माता बहनें होती हैं, जैसे कभी फ्रिज है, फ्रिज का कवर है उसके नीचे रुपए रख देते हैं, टीवी का कवर है उसके नीचे रख दिए, कहीं ना कहीं रुपए रखे रहते हैं घर में। वो बालक को पता था कि भाई यहाँ रुपए रखे रहते हैं, तो वो गया एकदम चुपचाप से फ्रिज के नीचे से, उसने कवर में से 100 का नोट निकाल लिया। वो निकाल के धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था, इतने में आवाज आई, पप्पू। तो क्या हो गया? वो डर गया। क्यों? अरे मम्मी को थोड़ी ना भी पता चला है कि उसने चोरी की है। हो सकता है उन्हें तो पानी चाहिए था, तो बोला कि पानी लाके दे दो जरा, लेकिन वो डर गया। तो उसने कहा चलो पानी मंगा रही, पानी ला करके दे दिया। अब दोबारा जैसे ही घर को बाहर निकलने को हुआ, वैसे फिर पीछे से आवाज आई, फिर डर गया। अब क्या हो गया? पता तो नहीं चल गया कहीं? वो आशंकित बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। जब जब मम्मी वो फ्रिज की उधर से निकलेंगी, उसकी धड़कनें तेज होंगी कि नहीं होंगी? मम्मी को पता ना चल जाए, देख ना ले। भले वो 100 रुपये खर्च करके आ गया है, खत्म हो गए हैं, बात खत्म, लेकिन वो डर तो हमेशा बना रहेगा। और कदाचित सब कार्य सफल ना भी हो पाए। मान लो एकदम रुपए निकाल रहा था और इतने मम्मी आ गई, उसको चुपचाप वहीं रख दिया और निकल गया, लेकिन अब अगली बार उसे डर बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा?
कि कहीं मम्मी ने देख तो नहीं लिया हो मैं क्या कर रहा था। किया कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं, रुपए तो निकले नहीं, लेकिन डर अब हमेशा के लिए बन गया कि नहीं बन गया, कि कहीं देख तो नहीं लिया हो। बोलो, मायाचारी व्यक्ति हमेशा कैसा रहेगा? सशंकित ही रहेगा, भयभीत रहेगा, डरा हुआ रहेगा। वह कभी भी सहज अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। माता पिता होते हैं ना, तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। तो कोई गलती करके आया हो बालक, तो उसकी नजरें कैसी रहती हैं? झुकी झुकी रहती हैं, चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ रहता है। तो तुरंत माता पिता देखकर समझ जाते हैं, अरे आज तो कुछ बात हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। माने मायाचारी व्यक्ति अलग ही दिख जाता है, मानो उसके चेहरे पे भय, वो सशंकित पना, वो उसके चेहरे से हटता नहीं है। तो इसलिए इस मायाचारी के कारण व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है? असहज हो जाता है। माने सरलता उसके जीवन में से खत्म हो जाती है। सरलता माने क्या? जैसे एग्जाम देने जाते हैं, पेपर कैसा था? सरल था। क्यों सरल था? क्योंकि जो जो प्रश्न पूछे थे वो सब आता था, इसलिए पेपर कैसा था? सरल था। कठिन कब होता? कि जो प्रश्न पूछे थे वो नहीं आते होते, तो पेपर कैसा होता? कठिन होता। सरल कब हो जाता है? कि जो प्रश्न पूछे हैं वो आता था, इसलिए पेपर कैसा था? सरल था। ऐसे ही आत्मा कैसा है? आत्मा का कोर्स कैसा है? अरे बहुत सरल है, आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। पूजन की पंक्तियां हैं, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। कैसा है भगवान आत्मा? आबाल से लेकर के गोपाल तक। आबाल माने बच्चे, अथवा दूसरा अर्थ की जो बाल बुद्धि हैं, मूर्ख हैं। तो आबाल से लेकर के गोपाल तक, गोपाल माने वृद्ध, अथवा बुद्धि की अपेक्षा देखें कि जो समझदार है, होशियार है। तो मूर्ख से लेकर के समझदार तक, बालक से लेकर के वृद्ध तक, जिसको हर समय आत्मा जानने में आ रहा है, तो आत्मा कितना सरल होगा? कठिन है? कठिन तो हमने बना दिया है। 2 + 2 कितने होते हैं? कठिन है क्या? 2 + 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 8 - 4 कितने होते हैं? अब इसी को यदि गणित में और कठिन कठिन करके लिखा जाए तो 2 + 3x × 4 × -2 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरी गणित ही इसमें निकल जाती है कि पहले कठिन क्वेश्चन आता है, फिर उसको सिंप्लीफाई करते बैठो, सरल करते बैठो। पूरा गणित ही तो इसी का नाम है। कठिन किसने बनाया? 4 तो बहुत सरल है, 4 तक पहुंचना बहुत सरल है, 1 2 3 4। लेकिन उसको कठिन बनाना हो तो एक एक कक्षा बढ़ाते जाओ। 5वीं कक्षा का 4, 6ठी कक्षा का 4, 10वीं कक्षा का 4, 12वीं कक्षा का 4, उतने ही कठिन नहीं होते जाते हैं। तो कठिन कौन बना रहा है? हम ही तो बना रहे हैं। ऐसे ही आत्मा तो बहुत सरल है। आत्मा का कोर्स कठिन नहीं है, आत्मा का कोर्स लंबा नहीं। पेपर साहब सरल तो बहुत था, लेकिन लेंदी बहुत था, बड़ा बहुत था, पूरा नहीं कर पाए, टाइम कम पड़ गया। लेकिन आत्मा का कोर्स कितना है? आत्मा से आत्मा तक हो गया कोर्स पूरा। कितना बड़ा मोक्ष मार्ग है कि आत्मा से आत्मा तक, आत्मा ने आत्मा को जाना, मोक्ष मार्ग पूरा हो गया। और कठिन किसने बनाया? किसने बनाया कठिन? ये शरीर में एकत्व ममत्व किसने किया? अब रास्ता भटक गए। जो मार्ग सबसे सरल था, जो आबाल गोपाल सबको जानने में आता है, वो कठिन किसने बनाया? जैसे विज्ञान में, साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस माने दूरी,
कितनी दूरी है। मान लीजिए यहाँ से घर से आपकी दुकान कितनी दूरी है, तो हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन एक सीधी रेखा खींची जाए आपके घर से लेकर के आपकी दुकान तक, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। मानिए जो सबसे छोटा मार्ग है, अब उस मार्ग में चाहे गली हो, बीच में खेत हो, कुछ भी हो, सबको पार करती हुई वो लाइन, जो सबसे छोटा रूट होगा वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। आत्मा का मार्ग कैसा है? सबसे छोटा मार्ग है, सीधा मार्ग है। आत्मा ने आत्मा को, आत्मा से आत्मा के लिए किसको जाना? आत्मा को जाना। किसकी जरूरत पड़ी? किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने वो रास्ता कैसा घुमा दिया। साहब दुकान तक पहुंचना है तो पहले इस गली में मुड़ना पड़ेगा, फिर सीधे जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट जाना है, फिर वहां से राइट टर्न लेना है। अब ये रास्ता आपने घुमा दिया, बड़ा हो गया रास्ता। ऐसे ही आत्मा तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये व्रतों का पालन करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। अरे इतना बड़ा मार्ग हुआ क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग यहां से हुई ना। एकत ममत्व किया किसमें? शरीर में एकत ममत्व किया तो मार्ग बड़ा होता चला गया। लेकिन यदि शरीर में एकत ममत्व ना हो तो मार्ग कितना सा है? छोटा है और सरल है। माने आत्मा कैसी है? सरल है। आत्मा कठिन नहीं है, लेकिन आत्मा को कठिन बनाया हमने है। आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, जिसमें ज्ञान दर्शन है वो आत्मा, जो जानता देखता है वो आत्मा है। लेकिन कठिन तो हमने कर दिया कि नहीं ये शरीर वाला भी, दो आंख, दो नाक, दो कान, दो हाथ, दो पैर वाला, ये कौन है? अब ये भी जीव है, ये भी आत्मा है। तो कठिन किसने किया? कठिन तो स्वयं ने किया है। मायाचारी किसने की? स्वयं के साथ मायाचारी तो स्वयं ने ही की है ना। पर द्रव्य में एकत्व करना ये मायाचारी तो है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जानना ये मायाचारी नहीं। बोल, मायाचारी का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना जान करके अन्यथा कहना, मन में कुछ होना, वचन में कुछ होना, काया में कुछ होना, इसी का नाम तो मायाचारी है। तो मैं कौन हूं? जीव, आत्मा हूं। शरीर कौन है? अजीव है। अब लेकिन शरीर को जीव कहना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, वैसा जानना, वैसा मानना, ये छल कपट नहीं है, ये मायाचारी नहीं है। और ये छल कपट किसके साथ किया हमने? स्वयं के साथ किया। साहब शरीर बहुत सुंदर है। शरीर सुंदर है कि मैं सुंदर? बोलो, रावण ने सीता जी को सुंदर देखा था तो क्या गति हुई? नरक गति में गया। हमें तो पूरी दुनिया सुंदर लगती है। साहब आपका वाशिम कैसा है कि एक बार आइए तो बहुत सुंदर जगह है। दुनिया कैसी है? भारत कैसा है? कश्मीर कैसा है? सुंदर लगता है कि नहीं लगता है? अपने को छोड़कर बाहर की चीजें सुंदर लग रही हैं, इसका मतलब इस स्वयं के साथ मायाचारी है या नहीं? रावण ने तो एक सीता को सुंदर देखा था तो नरक गया। हम तो अनंत पदार्थों को सुंदर देख रहे हैं, कौन सी गति होगी? विचार करिए। और आत्मा कैसी है कि आत्मा तो सरल है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? सहज रहना। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो वो असहज हो जाता है, लेकिन यदि गलत कार्य ना करे तो सहज। कोई आके आरोप लगा दे तो डरेगा, भयभीत होगा। भयभीत वही व्यक्ति होगा जिसने कुछ गलत कार्य किया हो या करने की कोशिश की हो। जिसने कोई गलत कार्य नहीं किया, साहब कोर्ट केस कर देंगे, चलो कर दो, भयभीत होगा। माने मायाचारी व्यक्ति भयभीत ही रहता है, हमेशा डर बना रहता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले। और इस चक्कर में बाहर में भले ही दिख सकता है कि सफलता प्राप्त हो रही है, सुखी है, लेकिन अंदर में जाकर के पूछो कितना भयभीत है। दिन रात टेंशन लगी हुई है, जीएसटी वाले कहीं आ ना जाए क्यों? भय लगा है कि नहीं लगा है? कोई मेरे अपराध को पकड़ ना ले, भय लगा है कि नहीं लगा है? रात को नींद नहीं आती, बोलो है कि नहीं? तो मायाचारी व्यक्ति कैसा होता है? सहज नहीं होता है। यदि मायाचारी का कपट खुल जाए तो विश्वास पात्र नहीं रहता है। इसलिए मायाचारी कषाय करनी चाहिए।
अरे हाँ या ना? नींद आ रही है क्या? मायाचारी क्यों छोड़ना? क्योंकि मायाचारी से किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है कि कम से कम हमारा काम तो हो जाएगा, कि अरे वो काम भी मायाचारी से होता नहीं है। पुण्य का उदय होगा तो मायाचारी करने की जरूरत नहीं होगी, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो लाख कोशिश कर लो तो भी आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए मायाचारी तो पूरी तरह से ही व्यर्थ है, फालतू है। और फालतू कार्य करते हुए अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? कोई व्यक्ति और वो लाइट का स्विच बंद चालू बंद चालू बंद चालू कर रहा हो, क्या कहेंगे आप उसे? अरे कैसा मूर्ख व्यक्ति है, कुछ काम का काम कर ले, ये क्या बंद चालू कर रहा है? बोलो, वो मूर्ख लगता है कि नहीं लगता? और हम मायाचारी से सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ये मूर्खता का काम नहीं। जैसे स्विच बंद चालू करने से कौन सा काम सिद्ध हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा बिजली का बिल और बढ़ रहा है और पता चले वो बल्ब और खराब हो जाएगा। ऐसे ही मायाचारी करने से कार्य तो सिद्ध नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? नरक गति, तिर्यंच गति, इनके रास्ते फिक्स हो जाएंगे। ये अपन एग्रीमेंट हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही? तो इसलिए मायाचारी कषाय से हमें कैसा रहना है? दूर ही रहना है। तो फिर साहब मायाचारी कषाय दूर कैसे होगी? क्या किया जाए? पूजन की पंक्ति हम पढ़ते हैं, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। कितनी सरल परिभाषा है। जैसा मन में है वैसा वचन में करना है, बोलना है, और जैसा वचनों में बोलते हैं वैसा अपने को करना है। आज जब धर्म प्रकट हो जाएगा तो कदाचित मन में आपको हिंसा का परिणाम आ गया, तो जो मन में होए सो वचन उचरिए। मन में हिंसा का भाव आया है तो अब वचनों में भी 2-4 गालियां तो देनी ही पड़ेंगी। और वचन होए सो तन सो करिए। हो गया आर्जव धर्म। तो फिर पूजन की पंक्तियों में ऐसा क्यों लिखा कि अरे उनके लिए लिखा है जिनके मन इतने पवित्र हो गए हैं कि जो बात मन में आए वो यदि वचन में आ जाए तो जगत निहाल हो जाए, वो बात सुन के ही जगत निहाल हो जाए। और ऐसी बात यदि वचनों में आई है तो क्रिया से भी कर दो। उनके लिए बात लिखी कि पाप भाव आया और फिर उसको वचन में कर दो, फिर क्रिया में कर दो, अनर्थ नहीं हो जाए। एक माता थी, उसका बच्चा रात को बहुत लेट आया, 12 बजे आया। अब जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, माता जी तो तैयार खड़ी थी गेट पे, आज तो आने दो। तो जैसे ही वो दरवाजे पर आया, माता ने क्या बोला? बहुत शौक हो रहा है घूमने का, अब घर के अंदर ही नहीं आना, बिल्कुल चले जा, वापस चले जा। क्या कह रही है माता? कि बहुत घूमने का शौक है तो जा, अब बाहर ही चले जा, अंदर एंट्री नहीं कर लेना। अब इन शब्दों का अर्थ वो बालक क्या निकाल रहा है? बोलो। माता बोल तो रही है कि घर में घुस नहीं जाना, एक कदम भी अंदर नहीं रख देना, और बच्चा अर्थ क्या निकाल रहा है? बेटा तुरंत अपने घर में, अपने कमरे में जाकर के सो जा। नहीं, सोने से पहले थोड़ी देर मोबाइल चला लूं, आज दिन नहीं है, आज तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाना है। बोल तो लेकिन रही थी कि घर में घुस नहीं जाना, घर में घुस गया तो टांगे तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी। तो ये मायाचारी नहीं कर रही है माता, कि वचनों में तो कुछ बोल रही हैं और क्रिया में घर में घुसने दे रही हैं, सो जाने दे रही हैं। तो मायाचारी नहीं। बोलो। माने यदि हम मायाचारी का संबंध मन वचन काय से मानेंगे तो समस्याएं खड़ी होंगी कि नहीं होंगी? कि कदाचित जो आपको मन वचन काय में मायाचारी करते हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वास्तव में मायाचारी कर रहा है, ये मायाचारी थोड़ी ना है। बात पकड़ में आ रही है? वो बच्चा भी समझ रहा है, वो माता भी समझ रही है। लौकिक व्यवहार ऐसे ही चलेगा।
माने मायाचारी का संबंध मन वचन काय से है ही नहीं। कि जैसा मन में आया वैसा वचन में बोल देना, वैसा तन से कर देना। तो ये बात कही क्यों? ये बात इसलिए कही क्योंकि मायाचारी कषाय हो अथवा आर्जव धर्म हो, उसका प्रगटपना वो मन वचन काय के माध्यम से होता है। किसी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे? सरलता क्या है? अब समझाना हो तो कैसे समझाएं? कि आप सरलता ये है कि जैसा मन में हो वैसा वचन में, वैसा तन से बोल कर देना चाहिए। मन की बात हो तो मन वचन में बोल दो, वचन की बात हो तो वैसा कार्य कर, जैसा बोलते हो जैसी करनी है वैसा अपने को, जैसे बोलनी है कथनी है वैसी करनी भी होनी चाहिए। समझाने की बात थी, लेकिन आर्जव धर्म मात्र इतने का नाम नहीं। यदि मन वचन काय के माध्यम से ही आर्जव धर्म माना जाए तो क्या समस्या खड़ी होगी? सिद्ध भगवान के पास कितने मन वचन काय हैं? सिद्ध भगवान के पास ना मन है, ना वचन है, ना काय है। जब मन वचन काय नहीं है तो तीनों में एकता की बात तो बहुत दूर हो गई। तो फिर उनको आर्जव धर्म होगा कि नहीं होगा? भाई आर्जव धर्म की तो आपने शर्त रख दी ना कि जैसा मन में हो वैसा वचन में, जैसा वचन में हो वैसा तन से। तो फिर सिद्ध भगवान के पास तो ना मन है, ना वचन है और ना काय है। तो फिर उनको आर्जव धर्म होगा कि नहीं होगा? अच्छा चलो दूसरी बात, निगोदिया जीव है, उसके पास मात्र काय है, ना मन है ना वचन है। जब मन और वचन है ही नहीं तो फिर विरूपता होगी इनमें। दादा ने उदाहरण दिया कि जैसे एक दुकान पे 3 कर्मचारी हैं और कोई ग्राहक आया, भाई ये कपड़ा कितने का है? तो एक कर्मचारी ने बोला 8 रुपए मीटर, दूसरे ने बोला 10, तीसरे ने बोला 12। तो ग्राहक समझ गया कि भाई यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ से तो बाहर निकल लो। क्यों? क्योंकि तीनों से रेट पूछे, तीनों ने अलग अलग बताए, मतलब किसी पे भी भरोसा करने लायक तो नहीं है। ठीक है, अब लेकिन एक ही कर्मचारी हो, अब वो भले ही 8 रुपए का कपड़ा हो लेकिन 12 रुपए भी बोल दे, तो विरूपता हुई क्या? पॉइंट पकड़ना। हमने आर्जव धर्म किसको बनाया कि मन वचन काय में एक जैसा पना हो तो वह आर्जव धर्म, और विरूपता हो तो मायाचारी। अब यहाँ पे तो बेचने वाला एक ही व्यक्ति है, तो फिर वो चाहे 8 बोले, 12 बोले, 20 बोले, विरूपता तो नहीं होगी ना। ऐसे ही निगोदिया जीव, उसके पास 3 में से कितनी चीजें हैं? एक ही चीज है, मन नहीं है, वचन नहीं है। तो अकेली काया से विरूपता होगी क्या? और विरूपता नहीं होगी तो क्या उसे आर्जव धर्म का धनी मान ले? जैसे वो दुकानदार, जैसे वो कर्मचारी 8 रुपए की चीज को 12 रुपए का बोलता है तो विरूपता तो नहीं है, लेकिन उसके 12 रुपए का बोलना क्या ये सही हो जाएगा? क्या ये ईमानदारी हो जाएगी? कि है तो मायाचारी ना। ऐसे ही भले ही निगोदिया जीव के पास मन वचन नहीं है, लेकिन अकेले काय होने से विरूपता नहीं है, लेकिन परिणामों में कुटिलता तो है ही ना। बल्कि तिर्यंच गति में तो मायाचारी कषाय की ही प्रधानता रहती है, मुख्यता रहती है। बाहुबली मुनिराज कितने वर्षों तक तप में खड़े रहे? 1 वर्ष तक। कैसे खड़े रहे थे? बिल्कुल मौन, किसी से कुछ नहीं बोला, एकदम मौन 1 वर्ष तक साधना करते रहे। तो जैसा मन में था वैसा उन्होंने वचन से तो बोला ही नहीं, तो फिर उन्हें आर्जव धर्म होगा कि नहीं होगा? बोलो, बात पकड़ में आ रही है? माने आर्जव धर्म का संबंध मन वचन काय से नहीं है। तो फिर कहा क्यों जाता है? समझाने के लिए कहा जाता है। समझाए कैसे जाए? क्योंकि समझने वाला कौन है? आर्जव धर्म किसको समझना है? सिद्ध भगवान को समझना है क्या? सिद्ध भगवान ने तो आर्जव धर्म प्रकट कर लिया, उन्हें समझने की जरूरत नहीं। निगोदिया जीव को समझना है, खैर उसे जरूरत तो बहुत है लेकिन समझ नहीं सकता है। तो आर्जव धर्म की व्याख्या निगोदिया जीव के लिए भी नहीं है,
सिद्ध भगवान के लिए भी नहीं है। किसके लिए है? हम मनुष्यों के लिए है। अब मनुष्यों को आर्जव धर्म समझाया कैसे जाए? मन वचन काया के माध्यम से समझाया गया है कि जैसा मन में हो वैसा वचन में बोलो, जैसा वचन में है वैसा तन से करना चाहिए। लेकिन यदि पाप भाव हो तो कि मन में होए सो मन में रखिए और वचन होए सो तन सो ना करें। मन की यदि वचन में आ गई तो वचन में ही रखना, तन से करने मत पहुंच जाना। कभी कभी होता है ये गुस्से में अपन प्रतिज्ञा ले लेते हैं, देख लूंगा मैं, क्या देख लूंगा मैं, क्या किसी ने कुछ बुरा कर दिया आपके साथ, अन्याय कर दिया, कुछ भी कर दिया, आपने तो मंदिर में आकर के प्रतिज्ञा ले ली कि यदि मैंने उससे बदला नहीं लिया तो मेरा तो नाम बदल देना। बोलो, तो अब मन में तो उसने प्रतिज्ञा ले ली है कि देख लूंगा एक दिन। अब इस प्रतिज्ञा का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या होगा? चलिए, प्रतिज्ञा का पालन यदि वो करने जाएगा तो क्या करेगा कि देख लूंगा, माने लड़ने भिड़ने जाएगा, पीटने जाएगा, ज्यादा ज्यादा जो हो सकता है वो उसके साथ बुरा करेगा। तो क्या होगा? पाप बंद होगा। पाप बंद होगा तो कहाँ जाएगा? तो प्रतिज्ञा का फल तो क्या होना चाहिए? प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं? कि प्रतिज्ञा तो इसलिए लेते हैं ना कि हमारा भला हो। मोक्ष नहीं सही तो कम से कम शुभ कर्मों का बंद होके स्वर्ग तो मिल जाए। नरक के प्रयोजन से तो कोई भी प्रतिज्ञा धारण नहीं करता है। तो वे प्रश्न ये खड़ा होता है कि साहब मंदिर में प्रतिज्ञा ली, भगवान के सामने ली है, और तो और प्रक्षाल करने गए थे तो बिल्कुल भगवान को छू करके प्रतिज्ञा ली है, तो प्रतिज्ञा का पालन हो कि ना हो? टोडरमल जी ने भी लिखा है, प्रतिज्ञा ना ले तो एक बार को ठीक है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के उसको भंग करने का दोष बहुत है। क्या किया जाए? प्रतिज्ञा तोड़े कि नहीं तोड़े? कि अरे भाई, कषाय में ली गई प्रतिज्ञा जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा, क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा ली है वो आपने अपने विवेक से नहीं ली। ये कषायों की तीव्रता में ली गई प्रतिज्ञा है। इसमें आपका विवेक कार्य नहीं कर रहा था, इसमें कषाय कार्य कर रही थी। तो कषाय में किए गए कार्य तो जितनी जल्दी छूटे उतना अच्छा है। जैसे एक राजा थे, राजा अपनी हाथी की सवारी पे जा रहे थे शाम को, तो ऐसे ही रास्ते में शराबी व्यक्ति मिला। तो शराबी व्यक्ति राजा को देख करके बोलता है कि अरे हाथी वाले राजा, हाथी कितने में बेचोगे? तो वो राजा समझ गया कि ये व्यक्ति तो अभी पिया हुआ है। तो उन्होंने अपने पहरेदारों को बोला कि बंदी बना दो, कल देखते हैं राज दरबार में। तो उसको बंदी बना लिया। रात भर उसकी थोड़ी खातिरदारी भी हुई, तो सुबह होते होते वो अपने होश ठिकाने में आ गया। तब उसको राज दरबार में फिर प्रस्तुत किया गया। तो अब राजा उससे पूछता है कि और भाई कितने में खरीदोगे हाथी? तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि महाराज वो हाथी लेने वाला तो चला गया, कि जो हाथी लेने वाला था वो यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो शराब के नशे में बोल रहा था, वो तो शराबी व्यक्ति बोल रहा था, मैंने नहीं बोला। ऐसे ही कषायों में ली गई प्रतिज्ञा जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि कषाय में ली गई प्रतिज्ञा में विवेक नहीं था साहब, लेकिन प्रतिज्ञा तो थी ना कि अरे ऐसी प्रतिज्ञा किस काम की जो आपको और अधोगति में ले जाए। प्रतिज्ञा उसे कैसे प्रतिज्ञा कहें? प्रतिज्ञा तो विवेक पूर्वक ली जाती है, समझदारी पूर्वक ली जाती है, निर्णय पूर्वक ली जाती है। भोलेपन का नाम सरलता नहीं। क्या साहब, वो व्यक्ति तो बहुत भोला है। भोलेपन का नाम सरलता नहीं है, भोलापन अज्ञानता है। सरलता में, सहजता में ज्ञान है, अज्ञानता नहीं। सरलता सहजता में निर्णय है, अनिर्णय नहीं है। सहजता सरलता में निश्चय है, लेकिन भोलेपन में
संशय, अज्ञानता है, विवेक नहीं। सरलता किसका नाम है, सहजता किसका नाम है? कि विवेक पूर्वक क्या सही है क्या गलत है इसका विचार है। नहीं व्यक्ति वो तो बहुत भोला व्यक्ति, बहुत सरल व्यक्ति है। लौकिक व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाता है, भोला व्यक्ति भी सरल व्यक्ति है, लेकिन उसका नाम सरलता नहीं, उसका नाम आर्जव धर्म नहीं है, क्योंकि वो तो अज्ञानता है। आपने वस्तु का ज्ञान नहीं किया इसलिए अज्ञानी रह गए तो भोले हो गए, इसका नाम सरलता तो नहीं होगा, इसका नाम आर्जव धर्म तो नहीं होगा। यदि अपन से कोई गलती हुई है तो अपनी भूल को स्वीकारना, इसका नाम सरलता है। भोले बन करके साहब मुझे तो पता नहीं था इसलिए गलती हो गई, ये छल कपट हो गया। आप भोले बन करके अपनी गलती से बचना चाहते हो, साहब वो तो नादान है, भोला है, गलती हो जाती है, तो ये अपनी गलती से बचने का तो कोई उपाय नहीं है। अपनी भूल को स्वीकार करना, इसमें तो सरलता है, सहजता है, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार नहीं करना, इसमें मायाचारी, इसमें छल कपट है। जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेगा तो वो सुधार भी कर लेगा, कदाचित उसका दंड भी कम हो जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे गलती हो गई, भूल हो गई, दंड मिलेगा, ये बात अलग है, लेकिन यदि वो अपनी भूल स्वीकार करता है, अरे तो कोर्ट भी उसकी सजा कम कर देता है कि नहीं कर देता है। साहब 5 साल जेल में रहा लेकिन इसका व्यवहार कैसा था, बहुत अच्छा था, इसलिए सजा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। माने अपनी भूल को यदि स्वीकार करे तो इसमें तो सहजता है, सरलता है, लेकिन अपनी भूल को छुपाने का प्रयास करे तो इसमें तो मायाचारी। बोलिए, हम सभी वर्तमान में दुखी हैं, तो ये किसकी गलती है, किसकी गलती? व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, बॉस बहुत परेशान करता है नौकरी में, बच्चे चैन से नहीं रहने देते हैं, परिवार में सुख शांति नहीं है। दुख का कारण कौन है? कि दुख हमारी ही भूल का परिणाम है, किसी और ने दुख नहीं दिया है। वो दुख यदि हो रहा है तो वो किसका परिणाम है? मेरी ही भूल का परिणाम है। मुझे जगत में कोई भी दुखी करने वाला नहीं। सीता जी जंगल में गई, किसने छुड़वाया? लेकिन सीता जी ने किस पे आरोप डाला? किसी पे आरोप डाला? उनके जंगल जाने का कारण कौन था? चाहती तो अब बहुत आराम से आरोप डाल सकती थी ना, कि ऐसी नारी को कोई जंगल में छोड़ता है, और वो भी धोखे से बता के ही छोड़ देते, कहीं तीर्थ पे ही छोड़ देते, ऐसे धोखे से जंगल में छोड़ दिया। किसकी गलती थी? हम अपनी नजरिए से देखेंगे तो तुरंत रामचंद्र जी की गलती थी। सीता जी से जाकर पूछिए किसकी गलती थी? स्वयं की गलती देखो। माने अपनी भूल का परिणाम, अपनी भूल का कारण किसी और को कहना, ये छल कपट है, ये मायाचारी है। यदि मैं दुखी हूं तो मेरे दुख का कारण कौन है? इस जगत में आज तक कोई भी व्यक्ति दूसरे की भूल के कारण दुखी नहीं होता है। दुखी होता है तो अपनी भूल के कारण ही दुखी होता है। सब बच्चे बात नहीं मानते तो गलती किसकी है? बच्चों की है कि नहीं? बच्चों से जाकर पूछो, हम क्या करें, मम्मी पापा हमारी बात नहीं मानते हैं, किसकी गलती? गलती तो स्वयं की। आदिनाथ भगवान रूठ कर बैठ जाते, साहब मेरे घर का पोता हमारे नाम खराब करने पे तुला हुआ है, वो आदिनाथ भगवान सुखी हो पाते? उन्होंने ये आरोप डाला, तो देखो हमारे घर का ये मारीची हर जगह हमारा नाम बदनाम करता फिर रहा है, उसके कारण वो दुखी हुए? क्यों नहीं? क्यों? अरे वो खुद भूल कर रहा है तो उस भूल का परिणाम कौन भोगेगा? स्वयं ही भोगने वाला है, लेकिन उसकी भूल का परिणाम मैं भोगूंगा क्या? कि हर व्यक्ति अपनी भूल का परिणाम स्वयं ही भोगता है, कोई अन्य भोगने वाला
नहीं है। तो यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है, यदि मैं दुखी हूं, तो ये किसकी भूल थी? मेरी भूल है। अच्छा, एक मान लो डॉक्टर, और वो डॉक्टर इलाज करके आपके पेट में चाकू छोड़ दे, फिर तो किसकी गलती होगी? फिर तो किसकी भूल होगी? तो फिर तो डॉक्टर की भूल होगी ना। उसकी भूल के कारण मुझे दुख सहन करना पड़ रहा है कि भाई ऐसे डॉक्टर के पास गए ही क्यों, कि जो एक दिन में 10-10, 50-50 ऑपरेशन करता फिर रहा है, ऐसे डॉक्टर के पास आप गए ही क्यों? और गलती सिर्फ इसी भव की थोड़ी ना है, पूर्व भव की भी तो गलतियां हैं। आज डॉक्टर आपके पेट में कुछ भूला है, हो ना हो पिछले जन्म में आप भी कुछ ना कुछ भूले हो, उसका फल मिल रहा है। माने भूल तो स्वयं की ही है। हम कितना भी आरोप डालने का प्रयास करें कि सामने वाले के कारण मैं दुखी होता हूं, लेकिन दुख का कारण तो मैं स्वयं ही। अब लेकिन छल कपट क्या करते हैं कि हमारे दुख का कारण कौन है? ये साहब मैं तो नहीं हूं, मेरे अलावा पूरी दुनिया मुझे दुखी करने के पीछे पड़ी हुई है। अरे पूरी दुनिया पीछे पड़ जाए तो भी दुनिया में सामर्थ्य नहीं है। सुबह चर्चा की थी, मेरी सत्ता कैसी है कि जिसकी मुझ में पूरी चलती है, पर में रंच भी नहीं चलती है, और पर की भी मुझ में रंच मात्र भी नहीं चलती है। तो ये छल करने योग्य है? छल करने योग्य नहीं। विचार कर, हम किसको ठग रहे हैं? हम अपने आप को ही तो ठग रहे हैं। जिनवाणी पढ़कर के भी हम छल ग्रहण करते हैं। हिसाब आज पढ़ा था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो फिर आलू में रहने वाले जीवों को मारने वाला तो मैं नहीं हूं, पानी में रहने वाले जीवों को मारने वाला तो मैं नहीं हूं। तो फिर आलू खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? अनचना जल का सेवन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये जिनवाणी पढ़ करके छल ग्रहण करना, वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय नहीं किया, और फिर भोला बनता है कि अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? वो गलती किसकी है? अज्ञानता बहाना नहीं हो सकता। जहर पियोगे और तो मरोगे नहीं, क्या होगा? कि साहब मुझे पता नहीं था जहर है। अरे तो जहर तो अपना कार्य करेगा ही, आपको पता हो या ना पता हो। ऐसे ही कषाय तो अपना कार्य करेगी ही, आपको पता हो या ना पता हो। बात ख्याल में आ रही है? माने जिनवाणी पढ़ कर के भी किस तरह से हम छल को ग्रहण करते हैं। तो ये भी हमारे साथ ही तो मायाचारी है। हमें लग रहा है हम दूसरों के साथ मायाचारी कर रहे हैं, तो पंडित जी को बेवकूफ़ बना देंगे, भगवान को बेवकूफ़ बना देंगे। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? स्वयं को ही तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, स्वयं को ही छल रहे हैं। तो मायाचारी से आज तक किसका हित हुआ? ना स्वयं का हुआ, ना अन्य का हुआ। तो मायाचारी करना कितनी सार्थक है, कितनी करनी चाहिए? कि अरे रंच मात्र भी करना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा कि धर्म का श्रेष्ठ लक्षण, श्रेष्ठ माने दी बेस्ट, सबसे अच्छा यदि कोई लक्षण है तो वो क्या है? आर्जव धर्म, सहजता, सरलता। अपना जीवन कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए। किसी के सामने गर्दन झुकानी पड़ जाए ऐसा कार्य करना है? क्यों करना? अपना जीवन इतना उज्जवल हो कि कोई दाग लगाए तो भी कोई तीसरा व्यक्ति आकर के कह दे कि साहब वो तो ऐसा नहीं कर सकता। बात ख्याल में आ रही? तो मायाचारी व्यक्ति तो हमेशा भयभीत रहेगा, सशंकित रहेगा। लेकिन जिसके जीवन में आर्जव धर्म प्रकट हुआ है, उसका जीवन भी एकदम सहज होता है, सरल होता है, और अपने स्वरूप की आराधना करके वह भी शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हम सभी भी मोक्ष पद को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को 9:30 तक लेना। रात्रि में 1 घंटा है, दोपहर को सिर्फ 45 मिनट है। चल ठीक है, अच्छा है, और समय मिला। चल देखिए, इसी को थोड़ी चर्चा अपन और लेते हैं। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? आर्जव है। वह आर्जव कैसा है? आर्जव का अर्थ है सरलता। ठीक, मन वचन काय की कुटिलता का अभाव वह आर्जव है।
आर्जव धर्म पाप का खंडन करने वाला है तथा सुख कैसा है? आर्जव धर्म पाप का खंडन करने वाला है और सुख को देने वाला है। सहजता होगी तो अपने आप सुख आए, सहजता होगी तो अपने आप पाप का अभाव हो। असहज व्यक्ति अपनी असहजता छुपाने के लिए भी नए पाप करेगा। मान ली किसी ने एक पाप कर लिया, अब उस पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप करेगा, दूसरे पाप को छुपाने के लिए तीसरा पाप करेगा। ये श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सहज व्यक्ति होगा, मान लीजिए अपराध हो गया, गलती हो गई, भूल हो गई, वहीं अपनी गलती को सुधार लेगा तो सहज हो गया जीवन। माने आर्जव धर्म होगा तो पाप का खंडन होगा और धर्म में वृद्धि हो। पाप का खंडन होगा, सुख की प्राप्ति होगी। आर्जव धर्म पाप का खंडन करने वाला है तथा सुख उत्पन्न करने वाला है। अतः कुटिलता छोड़कर कर्म का क्षय करने वाला आर्जव धर्म धारण करो। कुटिलता अशुभ कर्म का बंध करने वाली है, जगत में अति निंद है, जगत में निंदा का कारण बनती है। किसी की कुटिलता प्रकट हो गई, छल कपट प्रकट हो गया, तो वो जीवन भर के लिए निंदा का पात्र हो जाएगा। व्यापार है, व्यापार में आपका छल कपट प्रकट हो गया, मान लीजिए वर्षों की दुकान चलती आ रही है, ऐसा उसके यहाँ तो बहुत अच्छा सामान मिलता है, आंख बंद करके आप सामान ले सकते हो, और भले ही आपने आज तक कोई खोटा कार्य ना किया हो, लेकिन एक बार मन में खोटा विचार आ गया कि साहब इसमें मुनाफा थोड़ा ज़्यादा है, और आपने वो कार्य कर दिया और उसी समय वो प्रकट हो गया। आज तक जीवन भर में आपने खोटा कार्य नहीं किया था और पहली बार वो खोटा कार्य करने गए और वहीं आपका छल प्रकट हो गया। वो तो जीवन भर की मेहनत, जीवन भर आपने ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन अब क्या कहा जाएगा? अरे क्या भरोसा, पहले इतना सामान लेके गए हैं, ये सही था कि नहीं था? वो होता है नहीं होता? यानी मायाचारी व्यक्ति अति निंद हो जाता है। माने फिर आप पश्चाताप करने का प्रयास करोगे भी तो भी कौन आप पे विश्वास करना चाहेगा? देखिए, जगत में अति निंद है। आत्मा का हित चाहने वालों को आर्जव धर्म का अवलंबन लेना उचित है। जैसा मन में विचार करते हैं वैसा ही शब्दों द्वारा अन्य को कहना तथा वैसा ही बाह्य में शरीर द्वारा प्रवर्तन करना उसे सुख का संचय करने वाला आर्जव धर्म कहते हैं। अब ये बात किसके लिए है? कि जिसका मन इतना पवित्र हो, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से। ये मुनिराजों के लिए बात है कि उनका मन कितना पवित्र है कि दिन रात आत्मा का ही चिंतन चल रहा है, आत्मा के चिंतन के अलावा और कोई चिंतन नहीं है। तो उनकी भाषा में भी क्या आता है? आत्मा ही आती है। उनकी निर्ग्रंथ काया से भी क्या झलकता है? आत्मा ही झलक रही है, वीतरागता ही झलक रही है। आज की बड़ी विडंबना भी है, जैसे मान लीजिए कोई मुनिराज है और आप मुनिराज के दर्शन करने गए, सबसे पहला ही प्रश्न क्या होता है कि महाराज हमें पहचाना? साहब आप पिछले वर्ष चातुर्मास में आए थे, हमारे गांव आए थे। बोलो, मुनिराज से मिलकर के हम क्या प्रश्न कर रहे हैं? साहब हमें पहचाना? अपनी जान पहचान निकाल लेंगे, कहो तो रिश्ते ही निकाल लेंगे। साहब वो पापा के, मौसा के, फूफा के वो थे। ये मुनिराजों से वार्तालाप करने की चीजें हैं। एक नई दंपत्ति थी, नया नया विवाह हुआ था, तो उन्होंने संकल्प लिया कि पहले मुनिराज से हम आशीर्वाद लेंगे, फिर अपनी जो गृहस्थ यात्रा है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो बताइए मुनिराज क्या आशीर्वाद देंगे? कि ये बंधन 7 जन्मों तक यूं ही चलता रहे, क्या आशीर्वाद मिलने वाला है?
मुनिराज से तो यही आशीर्वाद मिलेगा कि जितनी जल्दी हो ये बंधन उतनी जल्दी। मुनिराजों का स्वरूप भी अभी ख्याल में है क्या? मुनिराज कैसे है? दिन रात आत्मा का चिंतन। कि जो दिन रात आत्मा का चिंतन करने वाले हैं उनको इंटरेस्ट होगा आपका नाम याद रखने में, उनको इस बात में इंटरेस्ट होगा कि ये उनके 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 वो सगे संबंधी है, हमारा रिश्ता निकल आया है। अरे गंभीरता से विचार तो करो। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन। कि जिनके जीवन में दिन रात आत्मा का चिंतन चल रहा हो उनके वचनों में भी क्या है? जैसे कोई व्यक्ति हो आपका, मान लीजिए कोई रिश्तेदार हो और वो विदेश से आया, अमेरिका से आया, और जैसे अमेरिका से मान लीजिए वाशिम आया, खाना खाने बैठा, सबसे पहले क्या निकलता है? अरे हमारे अमेरिका में तो ऐसा होता है। कहीं आप घूमने जाओगे, अरे हमारे अमेरिका में तो ऐसा होता है। आप अपनी दुकान पे ले जाओगे, अरे हमारे अमेरिका में तो होता है या नहीं होता? अरे जो जहाँ पे रहता है वो वहाँ की बातें करता है या नहीं करता है? मुनिराज कहाँ रहते हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन। कि जो दिन रात अपने आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा का ही चिंतन करते हैं, उनके वचनों में भी क्या है? मृदु संभाषण में वही कथन। और निर्ग्रंथ दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। कि अरे अपना मन इतना पवित्र हो कि अपनी काया से भी वो अंतर्मन प्रकट हो गया। वीतरागता। मुनिराज किसकी प्रतिमूर्ति? वीतरागता की ही तो प्रतिमूर्ति है। कि दिन रात उसी का चिंतन है, वचनों में भी उसी की बात और काया से भी वीतरागता ही झलकती है। यही उत्तम आर्जव धन। कि जैसा मन में है वैसा वचन में हो, और जैसा वचन में है वैसा तन से हो। उल्टा नहीं समझना कि पाप भाव आया तो कि वैसा वचन में हो, और जैसा वचन में हो गया सो वैसा तन में होना चाहिए। निशा प्रतिज्ञा ले ली है कि कषाय में ली हुई प्रतिज्ञा तो, और यदि उस प्रतिज्ञा का पालन किया जाए तो रामायण घटित हो गई पूरी। क्यों? राजा दशरथ ने तो दे दिया, जो मांगना है मांग लेना। तो कैकेयी भी समझदार निकली कि साहब मांग लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। रक्षाबंधन की कहानी क्यों हुई? राजा ने तो दे दिया कि जो मांगना है मांग लो। मंत्री भी होशियार निकले, मांग लेंगे जब समय आएगा। बोलो क्या करना चाहिए था? उचित क्या था? रोकी जा सकती थी ये घटनाएं कि नहीं रोकी जा सकती थी? कितना सा कार्य करना था? राजा दशरथ किस में रह गए कि हमारे कुल का नाम खराब नहीं होना चाहिए। एक बार हमारे परिवार में कोई मर्द शब्द दे दे, जुबान दे दे, तो अपनी जुबान से पीछे रघुकुल प्रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर। पूरी रामायण घट गई कि नहीं घट गई? वो मंत्रियों ने वरदान मांग लिया तो 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो गया कि नहीं हो? रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता? सीधा सा कार्य था ना। कषाय के वश आकर के प्रति वो वचन दे दिए, वरदान दे दिया कि जो मांगना है मांग लो। वापस भी तो लिया जा सकता था। ऐसे अनुचित वरदान मांगे हैं तो उनको वापस भी तो लिया जा सकता था। लेकिन हमने तो प्रतिज्ञा धारण कर ली है कि कषाय में ली हुई प्रतिज्ञा जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा है। बात ख्याल में आ रही है? इसमें भी चर्चा तो बहुत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बाकी मैं इसके पढ़ रहा हूं। देखिए, माने मायाचारी व्यक्ति के जीवन में क्या होता है कि जो व्रती हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, किंतु जिसकी कपट एक बार भी प्रकट हो जाए तो सभी उसे अधर्मी मानकर कोई भी उसकी प्रतीति नहीं करता। एक बार भी यदि छल प्रकट हो जाए तो फिर उसके बाद भले ही कितने ऊंचे पद पर हो, बल्कि तो और दिक्कत है, जो जितने ऊंचे पद पे होता है
उसका यदि भेद उतनी उस पद पे खुल जाए तो उतना ही नीचे गिरता। तो चाहे व्रती हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, किंतु जिसको कपट एक बार भी प्रकट हो जाए तो सभी उसे अधर्मी मानकर कोई भी उसकी प्रतीति नहीं करता। कपटी की तो माता भी, क्या, कपटी की तो माता भी प्रतीति नहीं करती है। कपटी तो मित्र द्रोही, स्वामी द्रोही, धर्म द्रोही, कृतघ्नी है, तथा यह जिनेंद्र का धर्म तो छल कपट रहित है। जिस प्रकार टेढ़े स्थान में, क्या, जिस प्रकार टेढ़े म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती है, उसी प्रकार कपट से वक्र परिणामी के हृदय में जिनेंद्र का आर्जव रूप सरल धर्म प्रवेश नहीं करता। कितनी बातें कही कि भली आपका पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन छल कपट यदि प्रकट हो जाए तो फिर बाद में कोई भी भरोसा नहीं करता है। अधिक क्या कहें, स्वयं की माता भी कपटी से प्रतीति नहीं करती। और अधिक क्या कहें कि जिस प्रकार टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार का प्रवेश संभव नहीं है, ऐसे ही वक्र स्वभाव में, वक्र स्वभाव माने छल कपट के माध्यम से हमने भी अपना स्वभाव कैसा कर लिया है, साहब वो तो करना पड़ता है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। तो आपने उंगली टेढ़ी कर ली तो क्या होगा कि धर्म का प्रवेश संभव नहीं है। जहां परिणामों में वक्रता आई, जहां परिणामों में कुटिलता आई, कि वहां धर्म का प्रवेश संभव नहीं। कोई धर्म का प्रवेश तो सहज हृदय में हो, सरल हृदय में होगा, जहां सहजता होगी, जहां बाहर की टेंशन नहीं होगी। अब मन में तो ये टेंशन बनी है कि कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई मुझे देख ना ले। अब उसके सामने 6 तत्व, 6 द्रव्य, 7 तत्व की बातें करो, उसके भीतर घुसे कैसे? उसके मन में तो ये चल रहा है कि अरे पकड़ा ना जाऊं। बात ख्याल में आ रही है? माने धर्म भी किसके हृदय में प्रवेश करता है कि जिसके जीवन में सहजता हो, सरलता हो, उसके जीवन में ही धर्म का प्रवेश संभव है। और जिसके जीवन में सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, कि वह सारी, क्या, कि जितने दुर्गुण हैं उन सब का घर बनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सहज तो है नहीं। एक गलती हुई तो उसको छुपाने के लिए दोबारा गलती, फिर गलती, फिर गलती, फिर गलती। तो ऐसा व्यक्ति सहज कब होगा? कि कभी भी सहज नहीं हो सकता। तो सबसे पहला उपाय क्या, कि यदि माया कषाय को जीतना है तो उपाय क्या है? माया कषाय प्रकट क्यों हुई, किस कारण से प्रकट हुई? आखिरी प्रश्न, फिर इसके बाद अपनी चर्चा पूरी हो जाएगी। माया कषाय प्रकट क्यों हुई? क्यों हुई प्रकट? छल कपट के कारण। छल कपट क्यों हुआ? स्वभाव को भूलने के कारण। तो स्वभाव को क्यों भूले? अरे माया कषाय क्यों हुई? छल कपट के कारण। छल कपट क्यों हुआ? स्वभाव को भूलने के कारण। स्वभाव को क्यों भूले? इसे कहते हैं इतरेताश्रय दोष। माने एक चीज दूसरी चीज पर आधारित हो गई। क्यों हुई मायाचारी कषाय? क्योंकि अरे सुख बाहर में दिखाना। मायाचारी क्यों की? छल कपट क्यों किया? क्योंकि कार्य हमें बाहर अच्छा लग रहा था ना, वस्तु हमें सुंदर बाहर ज्यादा लग रही थी, सुख हमें बाहर दिख रहा था। तो सुख को प्राप्त करने के लिए जो बन पड़े, जैसा बन पड़े, वो कार्य हमने किया। तो माया कषाय उत्पन्न होने का मूल कारण क्या? कि सबसे पहले तो इस शरीर में प्रतीति की। शरीर में प्रतीति की तो इस शरीर के लिए जो कुछ हमें अनुकूल लगा उसमें प्रतीति हुई, वो आसानी से नहीं मिली तो छल कपट किया। तो मायाचारी को दूर करने का उपाय क्या है? कि शरीर से प्रतीति तोड़। शरीर से प्रतीति टूटेगी तो बाहर के पदार्थों से तो अपने आप टूटेगी।
जिसको अपना स्वरूप सुंदर दिखेगा तो उसे बाहर का स्वरूप सुंदर दिखेगा। चक्रवर्ती को अपना स्वरूप सुंदर दिखा तो फिर 6 खंड की संपदा धरी की धरी रह गई कि नहीं रह गई? तो उपाय क्या है कि मायाचारी कषाय को यदि जीतना है तो इस शरीर में से प्रतीति तोड़ करके अपने स्वरूप में एकाग्र होना हो। अपने स्वरूप सुंदर दिखेगा, अपने स्वरूप में सुख शांति दिखेगी तो जीव बाहर में क्यों भटकेगा? बाहर भटकता इसलिए है क्योंकि अपनी खोज खबर नहीं है। तो क्या करना है कि अपनी खोज खबर लेनी है, अपने आप को स्वयं को ठगना नहीं है, स्वयं से मायाचारी नहीं करनी है। अपने जीवन में भी सहजता होगी, सरलता होगी तो हमारे जीवन में भी मार्दव धर्म प्रकट होगा। जिनवानी भाई